हेलो एवरीवन। तो आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग के साथ। और मॉर्निंग में ये देखो क्या हो रहा है। मेरी बेटी मेरे बालों के साथ खेल रही है, इसीलिए मैंने बाल कटवा दिया ताकि इसकी मुट्ठी में ज़्यादा बाल ना आ सके। और सवेरे सवेरे यही चल रहा था हमारा। उठने के बाद मैंने उसके साथ थोड़ी सी खेला और वो भी खेल ली। फिर थोड़ी सी मान जाती है। अगर बच्चों को थोड़ा सा सुबह उठ के खिला दो, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर दो तो थोड़ा अच्छे से उनका मूड हो जाता है और वो रोते नहीं है, ज़्यादा खेलते रहते हैं। तो यहाँ वो खेल रही थी, फिर मैं चली गई किचन में। किचन में आने के बाद मैं यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी बना रही थी, कच्ची वाली कद्दू की सब्ज़ी जो हमारे यहाँ ऑर्गेनिक है, खुद का लगाया हुआ था। तो उसी में से कद्दू निकला हुआ था थोड़ा सा। और घर की कद्दू, इसमें कोई खाद नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, देसी मिट्टी पे बनी हुई है। इसमें कोई खाद वाद नहीं डाला हमने, कोई पेस्टिसाइड्स नहीं है। तो ये सब हेल्दी होती है खाना। सब्जियां ज़्यादातर हो तो अगर आपके पास जगह हो तो सब्ज़ी उगा सको। थोड़ा मेहनत लगता है लेकिन आप उगा के ऑर्गेनिक सब्ज़ी खाओ। तो यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी मैं बना रही थी जो छिलके के साथ, कच्ची वाली कद्दू जो छिलके के साथ बनती है। और इसमें नॉर्मल मसाला डलता है, ज़्यादा मसाला डल के नहीं बनाया जाता। वैसे हमारे गांव में तो ये कोई खाता नहीं है कच्चा कद्दू। जो पक जाता है बिल्कुल पीला पीला हो जाता है, वही वाला खाया जाता है। ये कच्चा कद्दू कोई खाता ही नहीं है, गाय को सब कोई खिला देता है। तो जब से मैं बाहर रहने लगी तो एक बार खाया था ये कद्दू की सब्ज़ी हॉस्टल में, तो अच्छी लगी थी। तो तब से मैं बनाने लगी। तो यहाँ पे कद्दू को छिलके सहित काट लेते हैं क्योंकि बहुत नरम होता है। अगर छिलका उतार देंगे तो गल जाएगा बिल्कुल, और छिलका रहता है तो थोड़ा स्टेबल रहता है सब्ज़ी उसमें। तो काटने के बाद से धो के रख लिया था। यहाँ पे मैं फ़ौरन की तैयारी कर रही थी। तो तेल गर्म होने के बाद से तेज़पात, लाल मिर्च, थोड़ा पंचफोरन, मेथी, ये सब डाल के उसको बढ़िया से जला लेते हैं। और हींग डाल देती हूँ थोड़ा सा। हर खाने में मैं वैसे हींग डालती हूँ, हर सब्ज़ी में, सुबह हो या शाम हो। अगर मसाले वाली बना रही हूँ तो मैं उसमें हींग कंपलसरी डालती हूँ। तो यहाँ पे मेरा हो गया। फिर यहाँ पे धनिया को थोड़ा ऐसे दरदरा करके हाथ से ही, उसके बाद से मैंने धनिया को भी ऐड कर दिया। धनिया का काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और उधर मेरा चावल बन रहा था। इंडक्शन में चावल चढ़ा देंगे, इधर गैस पे सब्ज़ी बन जाएगी तो जल्दी जल्दी बन जाता है। क्योंकि सुबह मेरे पास ओनली 1 घंटा टाइम रहता है, उतने में मुझे खाना बनाने के बाद से मालिश करके मैं अपनी बेटी का आती हूँ, फिर खाना बनाने लगती हूँ। और खाना बनाने के बाद से फिर उसको नहवा वहा के फिर मुझे नहा के फिर काफ़ी लेट हो जाता है। तो फिर खाना वाना खा लेते हैं हम लोग 11, साढ़े 11, 12 तो बज ही जाता है। तो यहाँ पर मैं मसाला डालने के लिए तैयार कर रही थी, क्या कहते हैं, कद्दू की सब्ज़ी में। तो हल्दी, लाल मिर्च और क्या कहते हैं, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब बस हल्का सा मसाला डालती हूँ। इसमें गरम मसाला मैं नहीं डालती हूँ। तो धनिया वनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब डाल देते हैं। डालने के बाद से अगर आपके पास अचार हो तो थोड़ा सा अचार डाल दो, नहीं तो अचार वाला तेल डाल देते हैं। तो उससे थोड़ा फ्लेवर चेंज हो जाता है। और हल्का सा उसमें मीठा, मतलब गुड़ या हल्का सा चीनी डाल दो तो थोड़ा मीठा हो जाता है, थोड़ा खट्टा खट्टा लगता है तो अच्छा लगता है चावल रोटी के साथ में खाने में। कितने लोग तो इसमें ड्राई फ्रूट भी डालते हैं, जैसे काजू बादाम। तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बन गई थी। मैं अपनी बेटी को नहला के, मैं भी नहा धोवा के खा के फ्री हो गई थी। फिर यहाँ शाम हो गया था। आराम करने के बाद से शाम को मैं बाहर निकली तो देखी बारिश के बाद से मौसम थोड़ा सूखा सूखा हो गया था, क्योंकि आजकल तो हर रोज़ बारिश हो रही। और यहाँ मैंने अरवी का पत्ता लगा रखा था और ये 10 बजिया फूल। तो अरवी का पत्ता मैं तोड़ के लेके गई थी और मेरे यहाँ बन रहा है पकौड़ी। तो मैं अरवी का पत्ता तोड़ के लेके गई थी, उसको धुल के बढ़िया से काट वूट के रख दिया था। और यहाँ आलू प्याज की पकौड़ी बन रहा था, जो कि मैं थोड़ा आलू प्याज खाऊंगी और बाकी उसी में वो पत्ता भी मिक्स कर देंगे तो 2 टाइप की पकौड़ी हो जाएगी। क्योंकि मैं अभी अरवी खाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ है, सी सेक्शन हुआ है। तो 6 महीने तक कम से कम अवॉइड कर लें। फिर शाम हो गया था। मैंने सोचा बारिश आने से पहले ये सारे जो कपड़े धुल के रखे थे वो सब उठा लें। तो सारे मेरी बेटी के कपड़े मैंने फैला के रखे थे। सबसे ज़्यादा तो उसी के कपड़े का टेंशन रहता है, अगर टाइम से नहीं सूखता है तो फिर उसको पहनाने में दिक्कत हो जाती है। तो मैं यहाँ पे जाके उसके सारे कपड़े उठा ले आई। बाद बाकी ये सभी कपड़े उठा लिए थे, सबसे पहले मैंने उसका कपड़ा उठा लिया था। फिर यहाँ पे मेरी पकौड़ी बन के तैयार हो गई थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।